गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम एक नॉर्मल न्यूमेरिकल हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड, तो उसी को एक बार देखते हैं। चेक करो कि आपने यहाँ जो डायरेक्शन बना रखी है डायरेक्शन के हिसाब से जो कैलकुलेशन की है और आंसर आपका सही है या नहीं है। दो लेयर दी थी शीट, एक का नाम रखा था ए और उस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक और लेयर रखी थी यहाँ पर बी और उस पर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव। तीन पॉइंट दिए थे पी क्यू आर, और इन तीनों पॉइंट पर पी क्यू और आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले लेते हैं पॉइंट पी। ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है ए, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्यू पे बनाएगा और आर पे बनाएगा। उसी तरह से नेगेटिव जो है वो भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्यू पे बनाएगा और आर पे बनाएगा। दोनों के लिए, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पी क्यू और आर पॉइंट पे। सबसे पहले पी पॉइंट पे डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव लेयर ऑफ चार्जेस, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। ये एरो बाहर की तरफ, आउटसाइड। ये किसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए। पी पॉइंट पे ये नेगेटिव, अब ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव लेयर है वो भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज, चार्ज की तरफ एरो जो है वो चार्ज की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, इस तरफ, यहाँ पर रखे हुए, तो यहाँ से जो एरो बनेगा वो भी चार्ज की तरफ, ये एरो टुवर्ड्स चार्ज, एरो की डायरेक्शन चार्ज की तरफ ये बना दी। इस तरह से क्यू पे बनाइए, आर पे बनाइए, ठीक है। क्यू पे बनाओगे ये पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द चार्जेस, ठीक है। ये एरो किसका है, इसका इलेक्ट्रिक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम तो ये हो गया ईबी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, ई ए। एरो देखकर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है, क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये एरो अवे फ्रॉम द चार्जेस, चार्जेस से दूर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। ये मत सोचना ये एरो नेगेटिव की तरफ तो आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बी ने तो बनाया ही नहीं, वो तो किसका है, ए का है। अब बी वाला वापस आप बनाओ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इसका जो एरो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का, वो टुवर्ड्स चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ रखा हुआ है, तो यहाँ पर टुवर्ड्स चार्ज ये बना दिया, और इसको नाम देते हैं ई बी। जैसे पी पॉइंट बने हैं वैसे आर पे बनाओगे तो कैसा मिलेगा, ऑपोजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, अवे डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस, हो गया ई ए, और ये नेगेटिव टुवर्ड द चार्जेस, एरो माइनस की तरफ आ जाएगा, तो ये ई बी। 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री का आंसर कितना आएगा, 0 0, ठीक है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमको मिलेगा। ये न्यूमेरिकल था, चेक कर लेना कहीं डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंसर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल न्यूमेरिकल था, आगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, शेल के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। शेल दे रखा है, शेल, ठीक है। याद रखना स्फीयर और शेल, यहाँ पर स्फीयर और शेल कंफ्यूज करते हैं, जैसे लास्ट टाइम अपन ने देखा था तो शीट और प्लेट कंफ्यूज कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर शेल और स्फीयर हमको कंफ्यूज करते हैं।
जरूरी नहीं हो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग थे, आपको नाम के हिसाब से पता लगाना। शेल का मतलब वो अंदर से खाली होगा, खाली होगा मतलब चार्ज पूरा कहाँ आ चुका है, सरफेस पे, सरफेस पे आ गया, फ्लो करता हुआ चार्ज सरफेस पे आ गया, इसका कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग। ठीक है, कंडक्टिंग शेल। थोड़ी बहुत यहाँ से नोट्स बनाने भी बाकी है, तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिखेंगे। कंसीडर एक शेल दे रखा है, ठीक, आर रेडियस का हमको शेल दे रखा है, उसके लिए किसका कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है यूजिंग गाउस लॉ। गाउसियन सरफेस चाहिए, यहाँ पर गाउसियन सरफेस कौन सी लेंगे, तो जिस सरफेस की जिस ये शेल जो शेल है उस जिस सरफेस के साथ सिमेट्री शो करता है वो सरफेस हम लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख लेते हैं। ये क्या रखा है, शेल, शेल दे रखा है, और शेल के पास एक रेडियस ही चाहिए हमको। तो सबसे पहले लिखते हैं कंसीडर ए conducting shell having radius इन सब की जो रेडियस लेंगे वो कैसी होगी, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल, इन सब की जो रेडियस लेंगे वो कैपिटल आर। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कंसीडर ए कंडक्टिंग शेल हैविंग रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, एंड कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा, अंदर तो है नहीं, पूरा सरफेस पे आ गया, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो हमको दे रखा है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी डेंसिटी सिग्मा। Consider a conducting shell having radius r and surface charge density sigma। क्या मतलब हुआ यहाँ पर सिग्मा का चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको कितना चार्ज दिए रखा है वो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो मान लो हमने इसको कितना चार्ज दे रखा है, क्यू, कैपिटल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू चार्ज गिवन टू द shell then कैपिटल क्यू चार्ज दिया है शेल को, ये पूरा पूरा चार्ज फ्लो करता हुआ कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। then this charge पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। then this charge distributed all over the surface। कंडक्टिंग नेचर की वजह से पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना चार्ज दे रखा है, क्यों, सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस पे, ठीक है। तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा था और सिग्मा क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया से डिवाइड करेंगे। और हमारे पास जो शेल है, ठीक है, स्फेरिकल एक तरह से पूरा स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, अंदर से खाली खाली होता है पूरा, ठीक है, इसलिए इसको शेल बोलते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए, और इसका एरिया क्यू अपन पाई, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस इसकी कैपिटल आर ले 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम कैलकुलेट भी want to calculate, we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर, कौन सा आर, स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कैपिटल आर रेडियस लेंगे। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम, कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम
फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, शेल के सेंटर से मेजर करेंगे। अब क्या चाहिए, एक गाउसियन सरफेस चाहिए। ये शेल दे रखा है, ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है, इसका सेंटर O, और सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया है, तो सरफेस पे आ गया है। ये पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ गया है। अब इसके सेंटर से, ये रहा कोई सेंटर, और इससे ले ली हमने r डिस्टेंस। इस पॉइंट पे P पॉइंट नाम दे दो, यहाँ लिखा नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। You want to calculate electric field at distance r at point P from the center O। यहाँ कर देना from center O ब्रैकेट में ऑफ शेल, ठीक है। शेल के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस कौन सी लेंगे, तो चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक है या नहीं, किस शेप की सिमेट्री है। अभी तक तो सिलेंड्रिकल सिलेंडर ले रहे थे, अब सिलेंडर काम में नहीं आएगा। चेक करते हैं तो अपन इस पूरे को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है शेल के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे चार्ज को एक चार्ज मान लो, एक पॉइंट चार्ज मान लो, ये प्लस, ठीक है। पूरे को क्या मान लिया, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये पूरा जो सर्कल है इसको एक मान लो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर इसके बाहर में स्फीयर बनाता हूं तो बताना ये सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक स्फेरिकल शेप बना है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है, स्फीयर बनाया है। अब देखो इस स्फीयर की किसी भी सरफेस को लो, क्या वो इस चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है, हाँ 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 हाँ, सेम डिस्टेंस पे सिमेट्री शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस चाहिए, ठीक है। तो एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हम लेते हैं, और उस गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस की ये स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अपन ले ली, पूरी कवर कर रही है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल। फिर लिखेंगे let a spherical Gaussian surface of radius एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली, रेडियस स्मॉल आर की। पहले ये पूरी लैंग्वेज लिखेंगे कंसीडर से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद अपन ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। 3 पॉइंट कौन कौन से, ये आर डिस्टेंस, एक बार ये जो पी पॉइंट आउटर बाहर की तरफ हो, एक बार पी पॉइंट सरफेस पे होगा, और एक बार पी पॉइंट इनसाइड अंदर की तरफ हो। तो तीनों पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। पी पॉइंट बाहर हो, सरफेस पे हो, पी पॉइंट अंदर हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में चेंज होता है, कोई वेरिएशन आता है या सेम होता है, तीनों पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है। इसके बाद तीनों पॉइंट का हम कैलकुलेशन करेंगे, एक बार इसको आराम से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पूरी अपन ने लिख ली। 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया, पॉइंट पी बाहर हो, पॉइंट पी सरफेस पे होगा तब, और पॉइंट पी शेल के अंदर होगा। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड, पॉइंट पी सॉरी पहला आउटसाइड बता दूंगा, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड, बाहर होगा, बाहर होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के अंदर रिलेशन देखते हैं कौन बड़ा होगा, तो कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर पी पॉइंट बाहर है, स्मॉल आर बड़ा होगा। एक शेल बना देते, सबसे पहले ये अपने बना दिया एक शेल, ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव।
गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया था कैसे करें इसको, एक सिंगल चार्ज मान के कर लो पूरा स्फेरिकल शेप की गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप कर लो, फुटबॉल जैसा पूरा एक शेप, उसके सेंटर पे ये पॉजिटिव चार्ज जैसा मान लो, तो जो गॉसियन सरफेस होगी इसका कोई भी पॉइंट लो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस होगा। सिमेट्री शो कर रहा है गॉसियन सरफेस की। यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, पॉइंट पी का है बाहर की तरफ, ये रहा आपका पॉइंट पी आउटसाइड बाहर की तरफ, ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा हुआ दिख रहा था, और पॉइंट पी का आउटसाइड। अब इतनी रेडियस की एक गॉसियन सरफेस अपन बना लेते हैं, ये पॉइंट पी और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बना ली। यहाँ पर पॉइंट पर सा पी और यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया ds। इसी गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया ds। क्या है गॉसियन सरफेस, इसी गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट ले लिया ds, और अगर यहाँ पर एक ds एलिमेंट ले लूं तो इस ds एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ पर ये वाली जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये है ds, और पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा जाएगा आउटसाइड e, और e और ds के बीच में बना एंगल थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का होगा 0 डिग्री का। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमको दे दी थी सिग्मा इक्वल टू, इसको कितना चार्ज हमने दिया कैपिटल Q चार्ज दिया, इसका एरिया कितना है तो कैपिटल A, और क्या लिखा था इसको एरिया कितना होगा इसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसका नाम दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका कहीं अभी यूज आएगा नहीं, लेकिन इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहीं न्यूमेरिकल वगैरह कहीं करें तो उसमें काम आएगा। कलर नॉर्मली निकालते हैं यूजिंग गाउस लॉ, अप्लाई करो गाउस लॉ। नोट्स में इसी तरह से आपको उतारते रहना जैसे मैंने पहले लैंग्वेज बताया। इसके बाद डायग्राम भी बनाते तो भी चलेगा, डायग्राम इसी पॉइंट के अंदर बन जाएंगे। ये क्या पूरा यूजिंग गाउस लॉ कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर देखो इसको क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और थीटा हमको पता है डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। सिग्मा q कितना होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। मैं यहाँ पर देखो ये बाहर वाली गॉसियन सरफेस एरो करके मैंने लिखा हुआ गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्या ये पूरे के पूरे चार्ज को कवर कर रही है। यहाँ पर अंदर जो शेल है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है क्या इस पूरे को कवर कर रही दिख रहा है। सीधी सी बात है कि यहाँ अंदर जो चार्ज दे रखा है हमने, कितना चार्ज दे रखा है कैपिटल Q, इस पूरे कैपिटल Q चार्ज को ये गॉसियन सरफेस कवर कर रही है। तो अगर हमको पूछा जाए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज होगा कैपिटल Q, तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस सिग्मा Q की वैल्यू कितना लिखते हैं कैपिटल Q, यहाँ लिखना चाहो साइड में लिख देना चार्ज एनक्लोज्ड बाय G सरफेस गॉसियन सरफेस। ठीक है, G सरफेस का मतलब तुम पूरा लिखना गॉसियन सरफेस सिग्मा Q इक्वल टू कैपिटल, ये सिग्मा Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल Q के बराबर, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस सिग्मा Q इक्वल टू कैपिटल Q। हमने इस शेल को कैपिटल Q चार्ज दिया, इसके पास एरिया कितना है कैपिटल है, तो इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी आ जाएगी Q अपॉन A। ये पूरा जितना भी चार्ज हमने इसको कैपिटल Q दे रखा है वो पूरा का पूरा चार्ज ये गॉसियन सरफेस कवर कर रही है, इसीलिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू कैपिटल Q। इसके बाद सेकंड जब अपन पॉइंट देखेंगे उसमें अपन लिखेंगे व्हेन पॉइंट P
इज एट सरफेस। जब ये पॉइंट P यहाँ सरफेस पे हम बना दें तब गाउसियन सरफेस कहाँ बनेगी? इतनी बड़ी गाउसियन सरफेस तो बनेगी नहीं, क्योंकि अब इन दोनों, उसके बाद इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट P यहाँ आ जाए, अभी बाहर है, यहाँ आ जाए तो यहाँ सेंटर से P पॉइंट डिस्टेंस R ले लेंगे, सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएगी। इस स्थिति में, इस कंडीशन के अंदर गाउसियन सरफेस जस्ट इस सरफेस के ऊपर बनेगी, तब भी ये पूरा का पूरा चार्ज कवर करेगी। अभी भी करें सरफेस पे गाउसियन सरफेस बन रही है, शेल की जो सरफेस है उसके ऊपर गाउसियन सरफेस बन रही है, तो भी वो पूरे चार्ज को कवर कर रही है, तब भी सिग्मा क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के बराबर आती है। तीसरी जो कंडीशन है उसमें ये बदल जाएगा, लेकिन इसमें ये लेकिन ये वाला जो अपनी एप्लीकेशन है उसमें उसका यूज नहीं होगा। एक बार देखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी तो उसका काम आएगा नहीं, सिग्मा क्यू की वैल्यू नहीं रखोगे तो भी चलेगा। क्यों नहीं रखोगे चलेगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रहा है हमको, तो ये वैल्यू रख के मतलब ही नहीं। इसके बाद की जो एप्लीकेशन देखेंगे उसके अंदर ये सिग्मा क्यू की वैल्यू निकालने आना चाहिए। दो कंडीशन में तो सेम मिलेगा अपने को, पहला और दूसरा, दोनों डेरिवेशन जो है अपने एप्लीकेशन के, ड्यू टू स्फीयर और ड्यू टू शेल, दोनों में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम चलेंगे, तीसरा जो पॉइंट है वो दोनों में चेंजेस है। एक बार इसी को देखो, तो आगे जब पढ़ेंगे तो देखते रहेंगे। यूजिंग गाउस लॉ अप्लाई करते हैं, E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds cos 0 इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये पता चल गया q क्या रखा, कैसे रखा? सिग्मा q की जगह कैपिटल Q, स्मॉल q भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो, तो सिग्मा q की जगह कैपिटल Q अपन ने ले लिया। आगे बढ़ाओ उसको, cos 0 1 हो जाएगा, e बाहर निकल गया, क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करो, अब इंटीग्रेशन ds एलिमेंट ये रहा, इन सारे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो गाउसियन सरफेस का एरिया मिलेगा, और ये जो हमने गाउसियन सरफेस ले रखी है उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? E इनटू गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी? स्मॉल आर, यानी मैं कैपिटल आर मत लिख देना। गाउसियन सरफेस, ये इंटीग्रेशन, ये जो ds एलिमेंट है कहां ले रखा है? ये रहा अपना ds एलिमेंट गाउसियन सरफेस पे ले रखा है, ठीक है? ds एलिमेंट गाउसियन सरफेस पे ले रखा है, तो रेडियस भी किसकी यूज करेंगे? गाउसियन सरफेस की। गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर E इक्वल टू कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास, कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इनटू r स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ याद है क्या? इसकी वैल्यू थी k, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता E इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, वही फार्मूला है आपके पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया? k q अपॉन r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये पहला अपना पॉइंट खत्म। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करना है? व्हेन पॉइंट P, ये पॉइंट P है वो कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। व्हेन पॉइंट P इज एट सरफेस, व्हेन पॉइंट P, व्हेन पॉइंट यहां लिख देना, व्हेन पॉइंट P इज एट सरफेस, जब पॉइंट P सरफेस पे आ जाएगा तब हम कैपिटल और स्मॉल r में रिलेशन देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। गाउसियन सरफेस कहां बनेगी? तो शेल के ऊपर ही बनेगी। ये इसको मिटा दो, फिर से नया डायग्राम। अब पॉइंट P यहां आ गया, ये रहा पॉइंट आपका P, और इसी के ऊपर यहाँ पर ये अपन ने गाउसियन सरफेस बना दी, और इसकी वजह से ये ds और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds, ये बार बार नहीं बताना चाहिए कि एलिमेंट लेंगे ds, उसकी डायरेक्शन, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत बार देख लिया है, इसलिए अब बार बार बताना नहीं पड़े। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या चेंज आएगा? तो जहां पर हम स्मॉल r यूज किया है वहां आंसर में क्या जाएगा? कैपिटल R। ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना, पूरा सॉल्व भी करोगे तो यहाँ पर जो ds है यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं E इक्वल टू k q अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है, चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड when point P is at surface of the shell, then small r equal to capital R, तो E equal to कितना आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q upon कैपिटल R स्क्वायर। जहाँ स्मॉल r स्क्वायर था वहाँ आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। ये सेकंड, ये सारी चीजें पहले से लिख ली इसलिए लिखना मत। डायग्राम बनाओगे, डायरेक्ट लाइन लिखी हुआ, सेकंड अपनी एप्लीकेशन, ये सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन का, सॉरी एप्लीकेशन का सेकंड पॉइंट ये खत्म। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड। नंबर 3, तीसरा पॉइंट इज इनसाइड। इज इनसाइड, पॉइंट P अब अंदर आ गया, पहले बाहर था, सरफेस पे है, सरफेस के बाद से अंदर आ गया, अब पॉइंट P अंदर है। तो अब इसमें अगर रिलेशन देखें तो स्मॉल r बड़ा होगा कि कैपिटल R बड़ा होगा, तो कैपिटल R बड़ा होगा, ठीक है, कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से। इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये अपना आ गया शेल, ये पॉजिटिव चार्ज शेल का, और ये इसकी रेडियस कैपिटल R। अब पॉइंट P जो था वो अंदर आ गया, मान लो पॉइंट P यहाँ है, तो यहाँ तो O से P की डिस्टेंस अपन कितनी लेते हैं, R ही लेते हैं, तो यहाँ पर ये R आ गया। अब R को कंपेयर करो कैपिटल R से, तो कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा होगा। अब गाउसियन सरफेस बनानी है तो इसी को रेडियस मानकर यहाँ पर गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। पहले पॉइंट P बाहर था, पॉइंट P को मानकर रेडियस मानकर P तक, O से P तक की रेडियस ले ली थी और स्फीयर ड्रॉ किया था। सरफेस पे आ गया था तो सरफेस पे स्फीयर ड्रॉ कर दिया था, अंदर है तो इतनी रेडियस ले लो और अंदर स्फीयर ड्रॉ कर दिया, अंदर स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, कितना चार्ज कवर कर रहा है। पहली बात तो अपन जब हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था तो देखा था कि सारा चार्ज सरफेस पे, अंदर चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज को कवर करेगा नहीं करेगा। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं here charge inside, here charge inside the shell is 0। क्यों, कितना है अपने पास 0 है, शेल के अंदर चार्ज है ही नहीं, since electric field will be 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, since electric field will be 0। न्यूमेरिकल पूछा जाता है कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए, कंडक्टिंग अगर शेल दे दिया, कंडक्टिंग दे मतलब समझ लेना, कोई भी चीज कंडक्टिंग दे मतलब जो चार्ज है वो फ्लो करके सरफेस पे आ जाएगा, और वो बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करो, सारी वैल्यू भी देगा, लेकिन ध्यान रखना है इनसाइड शेल, शेल भी पूछे, कंडक्टिंग शेल पूछे या शेल बोले या कंडक्टिंग स्फीयर बोले, ध्यान रखना। नॉन कंडक्टिंग या तो सिंगल वो शेल वर्ड दे देगा, कंडक्टिंग वगैरह कुछ वर्ड नहीं देगा, सिर्फ क्या लिखा होगा शेल, ठीक है। डेरिवेशन में देखना है, न्यूमेरिकल में देखना है, अगर शेल लिखा हुआ मतलब समझ जाना ये कंडक्टिंग है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, क्योंकि स्फीयर है, अंदर चार्ज भरा हुआ है और कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहां है, सरफेस पे, इस तरह से ध्यान रखना।
कंडक्टिंग स्फीयर दे तो भी ये वाला आपको करना है, शेल दे दे तो भी ये वाला करना है, न्यूमेरिकल में दे या डेरिवेशन में दे, कहीं पे भी दे जाने का। खाली नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर देता है तो फिर चेंज हो जाएगा, और उसमें भी दो पॉइंट तो सेम है, तीसरा पॉइंट अलग रहेगा। यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे तो अपनी एप्लीकेशन अलग है, कंडक्टिंग स्फीयर बोले या शेल बोले या कंडक्टिंग शेल बोले, ठीक है। शेल के आगे उसका कंडक्टिंग लगा नहीं लगा, इस स्फीयर दे देगा कंडक्टिंग लगा देगा, वो कंडक्टिंग स्फीयर है शेल, दोनों में से कोई भी दे तो आपको पूरा पूरा डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में भी दे तो यही करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रखना। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, तीनों फॉर्मूले याद है आपको, E इक्वल टू KQ ओपन R स्क्वायर, E इक्वल टू KQ ओपन R स्क्वायर, तीसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला 0। तो यहाँ पर वेरिएशन का ग्राफ है, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। एग्जाम में ये जो अपने चैप्टर हैं नंबर 1 से 4 लिखा रखा था जब सिलेबस बताया उस दिन कि 1 से 4 में एक 4 नंबर का प्रश्न जरूर पूछेगा आपको, और ये जो प्रश्न पूछेगा आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 1 + 2 + 1 इसके रेशियो में रहता है। 4 नंबर का पूरा डेरिवेशन नहीं पूछ लेगा वो, ये 3-4 पेज बड़ा 4 नंबर का डेरिवेशन पूछ लेगा, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1 + 2 + 1, मतलब ये 2 है वो तो डेरिवेशन का हो गया, ये 1 नंबर में वो दे देगा ग्राफ, जो भी अपने हर डेरिवेशन के बाद पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ भी दे सकता है वो, कोई भी लॉ दे सकता है, कोई डेफिनेशन दे सकता है, कोई यूनिट दे सकता है, कुछ भी आपको 1 नंबर जैसा छोटा सा प्रश्न आपको दे देगा। ध्यान रखना ये 4 नंबर जो का है 28, 29 और 30 4 नंबर के जो आते हैं उसमें से एक इसमें से आएगा, इस चैप्टर से 1 से 4 में से, और 18 में आएगा और में आएगा 24 होगी। आप एक रहना जो कोई भी आपको सबसे अच्छी तरह से आता है वो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अब देखो वेरिएशन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो सेंटर से मेजर कर रहे हैं, और सेंटर से मेजर करेंगे तो पॉइंट पी सेंटर पे बनेगा, तो आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। ये अगर ये पॉइंट पी जो है वो चलता चलता यहाँ सेंटर पे आ जाए, डिस्टेंस कहां से मेजर करें, सेंटर से, पी भी कहां गया सेंटर पे, तो आर डिस्टेंस कितनी लेगी 0, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही मिलेगा हमको, कंफ्यूज मत होना। शेल में इनसाइड कितना मिलेगा 0, यहाँ पर 3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ आ जाएगा आर डिस्टेंस, यहाँ पर ये आपका सेंटर पॉइंट है O, यहाँ से चलना शुरू करो, अभी कहाँ है पॉइंट P सेंटर पे, यहाँ पर मैंने लिख लिया R, यहाँ से यहाँ पर लिख दो कैपिटल R, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे लिख लो, यहाँ पर लिखो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब देखो यहाँ पर आप चल रहे हैं, मतलब ये अपना शेल और ये शेल का सेंटर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलना शुरू होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलना शुरू होगी, और P पॉइंट अगर चलकर यहाँ तक आता है तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इससे पहले 0, सेंटर से P पॉइंट चलता चलता ये आ रहा है इस तरह से सरफेस तक आया, सरफेस से पहले 0, जैसे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना मिलेगा, E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जैसे पॉइंट P बाहर आया वापस फॉर्मूला चेंज, P इनसाइड P आउटसाइड प्लस P आउटसाइड, तो यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, सेंटर पे 0, सेंटर से थोड़ा आगे बढ़े, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि हमको ये सब पॉइंट P सरफेस पे नहीं चला जाएगा, ये सरफेस पे गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 0, 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 E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ जाएगा, मान लो ये इतना बढ़ गया, यहाँ पर मिला पॉइंट P, यहाँ से सारे पॉइंट मिलाते जा रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ मिला, उसको मिलाया, सारे पॉइंट को मिला ना, ये पहला पॉइंट 0 0 0 0 0 मिला था, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिल गया, यहाँ पर KQ अपॉन R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जिससे पॉइंट P बाहर जा रहा है सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, अगर आपको पूछा जाए सेंटर पे मिलेगा, इनसाइड, सरफेस के आउटसाइड, 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा,
ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दे दिए जाए। पहले में लिखा एट सेंटर, दूसरे में लिखा इनसाइड, तीसरे में लिखा एट सरफेस और चौथा में लिखा आउटसाइड। किसके लिए? शेल के लिए। ठीक है, शेल के लिए आप पूछे। देखो मैक्सिमम कब होगा? ये सेंटर और इनसाइड तो पहले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। सेंटर पे तो जीरो ही है, मिनिमम है। इनसाइड में कितना? जीरो ही है, वहां पे भी मिनिमम है। दोनों कैंसिल हो गए। सी और डी में आंसर होगा, सी डी में कौन सा आंसर होगा? जिसके लिए आर, ये डिस्टेंस जिसकी कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देखो इसमें ये कैपिटल आर रेडियस है और ये आर बाहर, ये पॉइंट भी बाहर होगा उस टाइम की डिस्टेंस है। स्मॉल आर जब पी पॉइंट जो है वो सरफेस के, इसकी सरफेस के शेल से बाहर आ जाए तब की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और सरफेस पर है तब डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल आर इस आर से छोटा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब कहां का सबसे ज्यादा होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का ज्यादा होगा? तो सरफेस का। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे जैसे पी पॉइंट बाहर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, कैपिटल स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, पी पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है, ये आर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। पहले पी पॉइंट यहां था, आगे बढ़ा, सेंटर से डिस्टेंस भी बढ़ेगी, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ही जल्दी स्पीड से कम होता जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और लास्ट में कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा? तो आर इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया अपना इनसाइड, ये आ गया सरफेस, और ये हो गया आउटसाइड। ग्राफ बन गया इसका। आउटसाइड में अपन लिख लेंगे कि इस पे डिपेंड करता है स्मॉल आर पे, सरफेस पे कि इस पे डिपेंड करता है कैपिटल आर पे, और इनसाइड में कुछ भी किस पे डिपेंड करता है? किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ आ गया, इसको अच्छे से बना लेना लास्ट में। नोट करके लिखना इसको। डेरिवेशन आए तो ये वाला करना है, लेकिन इससे एक और फॉर्मूला भी बनेगा, हो सकता है न्यूमेरिकल में घुमा फिरा के आपको दे दे फॉर्मूला, यूज में दे। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मली फॉर्मूला देखते हैं। E इक्वल टू कितना आता है? K Q upon R स्क्वायर। यही है आउटसाइड का, K Q upon R स्क्वायर। इसको क्या लिखता हूं? 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q upon R स्क्वायर। इसका नाम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से उसके बाद देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी? Q upon A। ये Q upon A कितना आ जाएगा? 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर Q को हटाना है, रिप्लेस करना है। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय 1 and 2। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इक्वेशन 1 और 2 को यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। कैपिटल Q की वैल्यू सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू 2 से कहां रखोगे? 1 में। यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, मल्टीप्लाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q की जगह यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इनटू कितना आ जाएगा? 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर डिवाइड में स्मॉल r स्क्वायर कर रहा है, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला मिला है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला। E इक्वल टू, इसको नंबर 1 नाम दे दो, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने कौन सा है? इसके आउटसाइड का। E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा सरफेस वाले के भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। नंबर 2, सरफेस के लिए स्मॉल r इक्वल टू कितना था? कैपिटल R। तो बस यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, तो पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए, ठीक है, यहाँ लिखे ना बेटा एट सरफेस,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बाकी तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि तीसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। नेक्स्ट एप्लीकेशन में तीनों कैलकुलेट करेंगे हम। तो ध्यान रखना ये अलग से फॉर्मूला ये भी बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। हो सकता है ये आपको इतना ही दे, सिग्मा की वैल्यू दे, पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना इस फॉर्मूले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। या तो इसको इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं वो ध्यान रखना, डेरिवेशन में नहीं बनाना है, खाली न्यूमेरिकल आए उस टाइम